चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 2016 के 3D के क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है, जो CBSE 2016 में आए थे। तो देखो, सबसे पहले ये पेपर में ना कितने मार्क्स का पूछा गया था? 11 मार्क्स का। 3D 2016 में 11 मार्क्स का आया था। 3 क्वेश्चन आए थे, एक आया था 1 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का, ठीक है। आप देख लो, मैं करवा देता हूँ आपको, एक बार रीड कर लो इसको। एक ये आया था, इसके बाद 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 18। प्रूफ करना था, 2 लाइंस दी हुई थी, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था और 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये देखो, ये पूछा गया था, ठीक है। ये मैं आपको करवा देता हूँ। इसके बाद ये कितने हो गए? 3। इसी तरह सेट 2 में भी, ये सेट 2 आ गया आपका। सेट 2 में भी यही सेम क्वेश्चन थे, अगर आपको देखने हैं तो देख लो। ये देखो, एक क्वेश्चन नंबर 4 आया था, सेम वही है, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन। अभी देखा ना आपने, सेट 1 में यही आया था, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी सेम आया हुआ था। 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी देख लो, ये देखो 21 क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल सेम था, ठीक है। ये हो गया आपके कितने? 2 सेट हो गए। अब तीसरे में भी यही थे, अब तीसरे के भी देख लो, ये आपका आ गया सेट 3। इसमें भी यही 3 क्वेश्चन सेम आए थे। सबसे पहले 1 मार्क्स का यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था दोनों सेट में। फिर 4 मार्क्स का देख लो, 4 मार्क्स का भी यही क्वेश्चन था, 2 लाइंस को इंटरसेक्ट प्रूफ करना था, ठीक है। फिर उसके बाद 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का ये देखो, क्वेश्चन नंबर 20, देखो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले ये तीनों सेट में आया था, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो क्या था, राइट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड द नॉर्मल टू विच इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्वेश्चन ये है कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से, ओरिजिन मान लो ये ओरिजिन है, इसका डिस्टेंस है 5√3, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 5√3। और यहां पे देखो क्या लिखा है, एंड द नॉर्मल। और ये जो हमने बनाया ये नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर मींस परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल विच इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब अगर ये प्लेन मान लो इस फॉर्म में है x y z, तो इसमें जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये नॉर्मल, ये तीनों के साथ सेम एंगल बना रहा है। मतलब इसके साथ भी अल्फा, इसके साथ अल्फा, या ऐसे बना लो। एक सेकेंड रुको, दोबारा बना के दिखा दे। ये मान लो कोई नॉर्मल वेक्टर है, ये हमारा कोई नॉर्मल वेक्टर है, ये इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, इसके साथ भी अल्फा बना रहा है, x के साथ भी अल्फा, y के साथ भी अल्फा और z के साथ भी अल्फा। अब देखो इसने लिखा है ना इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। ये पढ़ी है ना हमने प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में, जब ओरिजिन से ये पास हो रहा था, ये की है ना हमने इक्वेशन। अब देखो इसमें जो L होगा वो क्या होगा? कॉस अल्फा। एम भी कॉस अल्फा होगा, क्योंकि सारे एंगल बराबर है, एम भी कॉस अल्फा और एन भी कॉस अल्फा। और ये जो डी दिया ना डिस्टेंस, वो होगा 5√3, ठीक है। अब देखो L² प्लस m² प्लस n² किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो L की वैल्यू देखो दी है cos² अल्फा, m की वैल्यू भी cos² अल्फा और n की वैल्यू cos अल्फा, तो ये बन जाएंगे cos² अल्फा। अब ये तीनों सेम है, ये बन जाएंगे 3 cos² अल्फा इक्वल टू 1। इस 3 को इधर ले आओ, cos² अल्फा इक्वल टू 1/3, स्क्वायर उधर चला जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा √1/3। तो cos अल्फा कितना आ गया? 1 का रूट 1 हो जाएगा और 3 का रूट √3। ये बन गया हमारा cos अल्फा। अब देखो L, M और N
तीनों कॉस अल्फा है, इसका मतलब L कितना होगा 1/√3, एम बी कितना होगा 1/√3 और एन बी कितना होगा 1/√3। अब आपके पास इक्वेशन दी है प्लेन की, यहाँ पे वैल्यूज डाल दो तो आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। LX + MY + NZ = D। L की वैल्यू देखो क्या है, L है 1/√3, 1/√3, यहाँ ठीक करना, ये 3 था, 1/√3x, M की वैल्यू भी 1/√3 और N की वैल्यू भी 1/√3 और D की वैल्यू देखो क्या दी है 5√3। अब क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम आएगा √3, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा z = 5√3। इस √3 को इधर ले आओ, x + y + z = 5√3 × √3। अब √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 ये कटेगा 3 होगा, तो यहाँ बनेगा 5 × 3, तो ये बनेगा x + y + z = 15। ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। ये क्या आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी थी। तो ये हो गया हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसके बाद करेंगे 4 मार्क्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीनों सेट में 4 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट द लाइंस थ्रू ए एंड बी इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू सी एंड डी। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, तो हमें प्रूव करना है कि ये आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। आपस में क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट के लिए देखो कंडीशन आपने याद रखनी है, तो कंडीशन आपने यहाँ मैं रफ में लिख देता हूँ। इंटरसेक्ट के लिए अगर आपको प्रूफ करना है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 = 0। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, ए बी की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब आप देखो ए बी पे कितने पॉइंट है, ए बी पे 2 पॉइंट है, एक ए खुद है और एक बी है, 2 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट आपने 2 पॉइंट वाली लाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई है, वो क्या होती थी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, यही होती थी ना 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहाँ पे ए वेक्टर डालो, इनके साथ ना आई जे के लगा देना, ये बनेगा 0i माइनस 1j, 1j जे ही हो जाएगा, माइनस 1k ही माइनस के हो जाएगा। फिर b माइनस ए करना है। देखो ये होता है ए वेक्टर और ये होता है बी वेक्टर, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। करो माइनस, 4 - 0 3i, 5 ये माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6j, 1 + 1 2k। ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह अब हम सी डी की इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। सेम इसी वे में यही सेम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आर वेक्टर क्या होगा, देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसके साथ आई जे के लगाओ, यहां वैल्यू डालो, ये बनेगा 3i + 9j + 4k क्या, ये आ गया हमारा ए वेक्टर, प्लस इस बार लैम्डा के बजाय म्यू रख लो, और b माइनस ए वेक्टर दोनों को माइनस करना है, -4 - 3 -7i, 4 - 9 -5j, 4 - 4 0k। तो ये हो गया हमारा a1 वेक्टर, यहां लिख लेते हैं, ये a1 वेक्टर हो गया 0i -j -k कैप, और ये b1 वेक्टर हो गया 3i + 6j + 2k कैप, और ये हमारा a2 वेक्टर हो गया 3i + 9j + 4k कैप, और ये हमारा b2 वेक्टर हो गया -7i
माइनस 5j प्लस 0k कैप। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन के लिए हमें ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 और a1 को माइनस करो, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये a2 है ये a1 है, दोनों को माइनस करना है। 3i माइनस 0i 3i, 9j माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 9j प्लस j 10j, 4k माइनस करना है प्लस हो जाएगा, 4k प्लस k 5k। इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। देखो कैसे करना है, आपने डिटर्मिनेंट बनाना है, यहां लिखना है i कैप j कैप k कैप। यहां पे b1 के कोफिशिएंट लिखने हैं, b1 का कोफिशिएंट 3 6 2 और यहां पे b2 के -7 -5 0। अब इसको एक्सपैंड कर दो, प्लस माइनस प्लस, यहां लिखो i कैप, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 0 -10 और इनके बीच में माइनस होता है तो ये -10 है और ये +10 हो जाएगा। फिर माइनस j कैप, ये बनेगा 0, बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, 0 + 14 और लास्ट बनेगा k कैप -15 प्लस 6 7 42, -15 प्लस 42। अब इनको माइनस करो, देखो क्या बनेगा, ये एक बार ना ये दोबारा चेक कर लो, -15, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है, b माइनस ए कर रहे थे ना, 4 - 0, यहाँ 4 आना था, बस ये ठीक कर लेना, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, इफेक्ट सिर्फ यहाँ पड़ेगा क्योंकि ये बाकी तो 0 ही हो रहे थे। ये बनेगा -20, तो बाकी ठीक है। अभी ये हो गया 10i -14j और ये बनेगा 22k। यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इंटरसेक्शन के लिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 0 होना चाहिए। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, अगर नहीं आया तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब a2 माइनस a1 ये लिखो, इसकी वैल्यू 3i प्लस 10j प्लस 5k कैप डॉट b1 क्रॉस b2, 10i माइनस 14j प्लस 22k कैप। i डॉट i 1 होता है तो 3 10s are 30, j डॉट j 1 होता है, 10 इंटू -14 -140, k डॉट k 1 होता है, 22 इंटू 5 110, 30 में से 140 के बनेगा -110, तो ये बन गया हमारा 0, ये कट गया ना, तो हेंस लाइन्स आर इंटरसेक्ट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था 6 मार्क्स का, वो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 मार्क्स का क्या पूछा गया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखो इसका ना मतलब हमेशा याद रखो, ये मैंने आपको 10 बार बता दिया हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स में क्या करना होता है। ये दो प्लेन्स हैं, इन दोनों प्लेन्स का आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, वो इंटरसेक्शन से प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद कहता है हुज एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस इट्स जेड इंटरसेप्ट। पहले यहां तक ही रुकते हैं। ठीक है, देखो जब भी आपको बोला हो इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन से प्लेन की इक्वेशन निकालो, आपने क्या करना है, ये पहली इक्वेशन यहां लिखनी है, ये लिखी पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर लैम्डा टाइम्स करके दूसरी इक्वेशन लिखनी है और इक्वल टू 0 कर देना, ये कर दिया। उसके बाद लिखा है एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस। इसका मतलब ना मैं आपको बाद में समझाता हूं क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा, पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ
थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स, ऐसे लिख लो, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स इज, देखो मैंने क्या बताया आपको, पहली इक्वेशन लिखनी है पहले आपने, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स, फिर दूसरी इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस z। हमेशा याद रखो जब भी इंटरसेक्शन ऑफ दी प्लेन्स लिखा होगा तो आपको पहला स्टेप यही करना है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, ये x बाहर आएगा, यहां क्या बचेगा 1, और ये मल्टीप्लाई होके, ये से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 2 लैम्डा x, x तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा 2 लैम्डा। जिसको ये स्टेप नहीं समझ आ रहा वो इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो कर लो। इसके बाद इसमें और इसमें y कॉमन है, ये y बाहर निकाल दो, यहां बचेगा 2, ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा लैम्डा y, y बाहर आ गया, पीछे बचेगा लैम्डा। इसी तरह इसमें और इसमें z कॉमन है, यहां बचेगा 3, और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा माइनस लैम्डा z, तो z तो बाहर आ गया, पीछे बचेगा माइनस लैम्डा, और यहां बचेगा माइनस 4, और यहां ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 5 लैम्डा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है कि जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसका x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस इट्स z इंटरसेप्ट। देखो आपने इंटरसेप्ट इक्वेशन पढ़ी थी, ये होती थी इंटरसेप्ट इक्वेशन। इसमें ये जो a होता है ना, ये x इंटरसेप्ट होता है, b जो होता है y इंटरसेप्ट होता है, c जो होता है वो z इंटरसेप्ट होता है। ये कहता है कि x इंटरसेप्ट हो गया a, इज हो गया हमारा इक्वल टू ट्वाइस इनटू z इंटरसेप्ट क्या है c। मतलब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a इक्वल टू 2c के बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। मेरी बात समझो, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे होगा देखो, पहले तो ये सारा सेम लिखो, ये जो पूरी टर्म है ना उठा के इधर लाओ, ये इस तरफ आएगी, ये बनेगा 4, और ये 5 लैम्डा इधर आके माइनस 5 लैम्डा हो जाएगा। ये पूरी टर्म इधर आ गई, यहां तक समझ आई। अब देखो इक्वल टू में 1 है, तो हम यहां पे 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनेगा, ये पूरी टर्म इन तीनों के नीचे ले आओ, देखो कैसे, 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 4 माइनस 5 लैम्डा लिख सकते हैं ना ऐसा, इंटू एक्स, इधर भी ऐसा, इसको इसके नीचे 2 प्लस लैम्डा, और इस इक्वेशन को ना फर्स्ट ले लो, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको इसके नीचे 4 माइनस 5 लैम्डा इंटू वाई, और इसको इसके नीचे 3 माइनस लैम्डा अपॉन 4 माइनस 5 लैम्डा इंटू जेड, और इक्वल टू में ये सब इसके नीचे आ गया, यहां 1 बचेगा, ठीक है। जीरो मत लिख देना, जीरो तभी होगा जब ये पूरी टर्म इधर आएगी। देखो अगर मैं इधर इसको इधर लाऊं तब जीरो बनता है, मैंने तो डिवाइड में लेके गए ना हम, तो इसलिए 1 बचेगा। अब हम इस, देखो 1 तो आ गया, लेकिन इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं हुई अभी, x अपॉन ए, वाई अपॉन बी और z अपॉन सी की फॉर्म में लाना है। देखो कैसे आएगा, इसका ना रेसिप्रोकल करो, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 2 लैम्डा। ये स्टेप समझ आया? नहीं आया तो देखो, इसको इसका रेसिप्रोकल करो, इसको उल्टा करो, ये उल्टा करोगे 1 प्लस 2 लैम्डा ऊपर आएगा और 4 माइनस 5 लैम्डा नीचे आएगा। कर सकते हैं ना ऐसा? देखो इस फॉर्म में बन गई x अपॉन ए। इसी तरह अब इसको इसका रेसिप्रोकल करो, y अपॉन, ये भी उल्टा कर लो, 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा। फिर इसका रेसिप्रोकल 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस z इंटरसेप्ट, है ना? तो देखो ये होता है x इंटरसेप्ट, ये होता है y इंटरसेप्ट, ये होता है z इंटरसेप्ट। तो यहां पे x इंटरसेप्ट की वैल्यू डालो, ये है x इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 2 लैम्डा ट्वाइस इंटू z इंटरसेप्ट। z इंटरसेप्ट दिया 4 माइनस 5 लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। यहां तक समझ आई?
ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहां बचेगा 1। इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, इसको इधर इसको इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे करना है। 1 इंटू ये करोगे तो कितना आएगा 3 माइनस लैम्डा, और इसको इधर लाओगे 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 लैम्डा। अब अगला स्टेप क्या करो, 2 को इधर ले आओ, 3 + 2 5, और लैम्डा को इधर लाओ, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा 5 लैम्डा, है ना। ये 5 और 5 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू यहां डाल देनी है, तो आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये वैल्यू कहां रिप्लेस करनी है, फर्स्ट में। यहां लैम्डा की जगह 1 डालोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, तो ये बनेगा 3x। इसी तरह 1 यहां डालो, 2 + 1 3y, फिर यहां पे 1 रिप्लेस करो, 3 - 1 2z, और फिर 1 यहां रिप्लेस करो, कितना बनेगा -4, 5 × 1 तो -4, ये बनेगा 1। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3x + 3y। एक छोटी सी ना गलती कर दी है, जल्दबाजी में एक गलती हो गई है, ये यहां ठीक करना, ये सारा गलत कर दिया। 3 में से 2 गए, यहाँ 1 बचेगा ना, और ये इधर आएगा तो 5 लैम्डा बचेगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 1/5। ये छोटी सी गलती ठीक कर लेना। अब यहाँ लिखते हैं, लैम्डा की वैल्यू 1/5 आपने यहाँ रिप्लेस करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ये बनेगा, यहाँ पे मैं आपको रफ में थोड़ा सा करके बताता हूँ। यहाँ 1/5 डालोगे कितना बनेगा 2 × 1/5, इसका एलसीएम लोगे ये 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 + 2 मतलब ऐसा बनेगा 7x/5। फिर यहाँ पे 1/5 डालो, 2 + 1/5 कितना होगा 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11/5 y। फिर यहाँ पे 1/5 डालो, 3 - 1/5, 5 3 ज़ा 15, 15 में से 1 गए 14/5 z, और फिर यहाँ 1/5 डालोगे, ये 5 5 कटेगा तो कितना बनेगा -3, नहीं एक सेकेंड, यहाँ 1 डाला ना, -14, तो यहाँ कितना बचेगा 5 5 कटेगा -3 = 0। इस 3 को इधर ले आओ, ये बनेगा, और इन तीनों का एलसीएम लो, 5 7x + 11y + 14z = 3, 3 को उधर 5 को उधर ले जाओ, तो ये आ गई हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन देखो आगे क्या है, हमें निकालनी है राइट दी वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दी पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दी प्लेन ऑब्टेन अबव, मतलब कि हमें वेक्टर की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस प्लेन के पैरेलल है, क्योंकि इसने बोला है ऑफ दी प्लेन ऑब्टेन अबव, मतलब जो हमने प्लेन फाइंड किया उसके पैरेलल। तो देखो वेक्टर इक्वेशन प्लेन की होती है r - a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ये जो a वेक्टर होता है ये पॉइंट होता है, पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 2i, इनके साथ i j के लगा दो, 2i 3j - 1k, 2i + 3j - 1k, और ये इस प्लेन के क्या है पैरेलल है। तो जो डायरेक्शन रेशियो इसकी हो जाएंगी, डायरेक्शन रेशियो इसकी क्या होगी 7 11 14। एक चीज हमेशा याद रखो, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी सेम, मतलब जो डायरेक्शन रेशियो इसकी है वही इसकी हो जाएगी। तो n वेक्टर हो जाएगा 7i + 11j + 14k कैप = 0। अब आपने इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा r डॉट 7i + 11j + 14k, यहां तक आ गया, माइनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। अब i डॉट i 1 होता है, 2 7 ज़ा 14, j डॉट j 1 होता है, 11 3 ज़ा 33, k डॉट k 1 होता है -14। तो वेक्टर इक्वेशन आ गई r डॉट 7i + 11j + 14k, यहां बचेगा -33, 33 को उधर ले जाओ, तो ये आ गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। तो ये हो गए 2016 के क्वेश्चन कंप्लीट।
कल हम स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, 2020 से स्टार्ट करेंगे पहले।